अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन डाउन। मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के रन डाउन पर। एक दिन पहले तक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन की आंख के तारे कमिश्नर कराची आसिफ हैदर शाह को रातों रात ओहदे से क्यों फारिग कर दिया गया। अंदरूनी कहानी का अहवाल अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन से। आज का रन डाउन आपने जाना कमिश्नर कराची आसिफ हैदर शाह जो कि कल तक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे, ये मैं नहीं बल्कि सूबे के कप्तान वज़ीर-ए-आला सिंध कायम अली शाह भी कह रहे थे और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन भी यही कह रहे थे। तो हमने पहली दफा देखा कि कमिश्नर कराची के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर थी और दोनों ये समझते थे कि शोएब सिद्दीकी के बाद आसिफ हैदर शाह वो कमिश्नर है जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गुज़श्ता रोज एक इजलास की सदारत की और ये जो नालों की सफाई है इस हवाले से उन्होंने 30 के करीब टेंडर भी जारी किए। क्या वजह हुई कि गुज़श्ता दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ करने वाले वज़ीर-ए-आला सिंध कायम अली शाह ने अचानक उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया। ऐसा क्या कर दिया कमिश्नर कराची ने, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। जरा सुनिएगा कि आसिफ हैदर शाह की तारीफ वज़ीर-ए-आला सिंध किस तरह से कर रहे हैं। कराची को हम बारह बनाना चाहते हैं। एकदम वो के बजट आने वाली थी, फिर भी हमने कमिश्नर को बुला के, वो अच्छा काम करने वाला आदमी है और उसको साथ कहा है एडमिनिस्ट्रेटर कि सड़कें भी ठीक करें, सफाई के लिए भी बंदोबस्त कर रहे हैं, पैसे भी दिए हैं और भी देने के लिए तैयार है। कायम अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह से आसिफ हैदर शाह की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ गुज़श्ता दिनों अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन भी कमिश्नर कराची के गुण गा रहे थे। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। कमिश्नर साहब, मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। कमिश्नर साहब की हमने बड़ी उनकी काबिलियत की हमने तारीफें भी सुनी हैं और हम समझते हैं कि वो सिंध हुकूमत की क़िबला दुरुस्त करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो जिस कमिश्नर कराची से अपोजिशन और हुकूमत वक्त को उम्मीदें थी, अचानक उस कमिश्नर कराची को क्यों फारिग कर दिया गया, इस पर बात करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली एमक्यू के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। ख्वाजा साहब, कहिएगा क्या हुआ है कमिश्नर कराची को अचानक? कल तक तो वो इजलास की सदारत भी कर रहे थे, टेंडर भी पास कर रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, क्या है असल कहानी? देखें, मैं बड़ा क्लियर आपसे कहूं कि असल में मुझे आपने देखा गुज़श्ता हम कई माह से सिंध के इशूज पे दर बदर भटक रहे हैं। कभी डीएमसी जा रहे हैं, कभी नादरा जा रहे हैं, कभी डोमिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, कभी कराची यूनिवर्सिटी एनएडी टूटी भी सड़कें, ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो सिंध में जो रिस्पॉन्ड करते हैं, खासतौर पर कराची में। उसमें एक कमिश्नर कराची आसिफ हैदर शाह साहब भी थे। हैदराबाद में इन्होंने बड़ी अच्छी काविशें की और इतने रेड टेप्स और हुकूमती कंस्ट्रेंट के बावजूद हैदराबाद में काफी हुकूमत का भी क़िबला दुरुस्त किया और हैदराबाद के लोगों का भी। आज जब कमिश्नर से मुलाकातें मेरी हुई, टेलीफोन पर बात हुई, तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये थी कि रिस्पॉन्सिव थे। इमीडिएटली तमाम ऑफिसर्स को वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनमें बड़ी सलाहियत थी। फिर जो असल मेरा ख्याल है जो बाइस इख्तिलाफ बना वो ये था कि उन्होंने डीएमसीज के अंदर होने वाली करप्शंस के थोड़ा वो पीछे पड़ गए थे। खासतौर पे ये जो एनआईटीज हुई तो इसमें जो करप्शन माफिया था, जो कमीशन माफिया था, उस हवाले से वो उन्होंने उनको जरा सीधा करने की कोशिश की। फिर आपने खुद बताया कि उस जो उनकी तारीफें वज़ीर-ए-आला साहब ने भी की, क्योंकि वो माजी में वज़ीर-ए-आला, साबिक वज़ीर-ए-आला के करीबी रिश्तेदार भी हैं। पीपल्स पार्टी से एक बड़ा तवील उनका खानदानी रिफाकत रही है। इसके बावजूद मैं एज ए एमक्यूएम एक ऑफिसर की हैसियत से उनको देखता हूं तो मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन कमिश्नर शोएब सिद्दीकी साहब को बात करा। क्या हुआ, यही तो मैं जानना चाह रहा था। अपोजिशन भी खुश थी, हुकूमत भी खुश थी, क्या सुना है कि वज़ीर बल्दियात से कोई इख्तिलाफात थे उनके, क्या हुआ? देखिए, अकरबा परवरी सिंध में इतनी है। पहली चीज तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि सिंध में कितने वजीर आला हैं ये मुझे आज तक नहीं पता चला। आप पता करके बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोकल गवर्नमेंट के कितने वजीर हैं मुझे ये नहीं पता। इंफॉर्मेशन के कितने वजीर हैं हमें ये नहीं मालूम है। ये साइन बोर्डों के कितने वजीर हैं, नालों के कितने वजीर हैं। जहां जहां जिसका जब दिल कर रहा है वो लूट कर लपेटने के चक्कर में लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सिंध में 1000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट नैब में या FIA में या एंटी करप्शन में जमानतों पर हैं
اور کچھ وزراء جو ہے نا ملک سے باہر آپ نے کمشنر کراچی جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں ان سے فون پر بات کی آج عہدے سے فارغ ہونے کے بعد یا رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے بالکل ان سے فون پہ بات کی, میں نے ان کے ساتھ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, ان کی کاوشوں کی بھی تعریف کی, اور میں مراد علی شاہ صاحب کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, میں وزیر بلدیات کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ خدارا ایک اچھا آفیسر ہے اور اس کو آپ لگائیں, یہ بہت ساری تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب سینئر آفیسر سے ڈپارٹمنٹ ڈرنے لگے اور انہیں یہ اپنے احتساب کی فکر ہونے لگو, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اختلافات, اس کی شکایات بڑھیں گی اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے یہی اس کی سب سے بڑی صلاحیت ہے. اگر وہ سم بلڈنگ کنٹرول کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہائی رائز پرمیشن دی ہیں, بڑے بڑے مالز کھلوا دیے ہیں, آپ نے ٹریفک کا, آپ نے کار پارکنگ کیوں نہیں رکھی, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی اگر آفر کو ٹھکرا رہے ہیں اور وہ ایسا کیا ہوا ہے گزشتہ ایک ہفتے میں کہ ان کو عہدے سے ہٹانا پڑ گیا ان کو؟ دیکھیں میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ شاید انا کی جنگ یا انا کی بھیٹ کا شکار ہو گئے ہیں. وزراء کو شاید کمشنر کراچی کا رول اپنے آپ کو سپرسیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وزراء کی جوریزڈکشن میں یہ داخل ہو رہے ہیں, یا ڈی ایم سیز کو اگر یہ کنٹرول کر رہے ہیں, کچرے پہ اگر یہ بات کر رہے ہیں, سرزنش کر رہے ہیں, حساب کتاب منگوا رہے ہیں, تو شاید حکومت کے وزراء کو یہ محسوس ہوا. لیکن میں ایک بات تو بڑا کلیئر جانتا ہوں کہ اچھے آفیسر حکومت کبھی نہیں لگائے گی, نہ حکومت خود کام کرے گی, نہ حکومت کسی کو کام کرنے دینا چاہتی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے تھے لیکن کسی پاورفل وزیر نے انہیں ہٹوا دیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں سندھ میں کئی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ پتہ تو کریں. یہ قائم علی شاہ صاحب کا تو میں اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے اوتھ لیا ہے وزارت اعلیٰ کا, لیکن ان کے پیچھے بھی کئی وزارت, میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 وزیر اعلیٰ اس وقت سندھ میں موجود ہیں. اچھا, تو اب آپ اسمبلی میں احتجاج کریں گے اس مسئلے کے اوپر یا بس؟ میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, میں آصف حیدر شاہ جن کرپشن کے کیسز کے خلاف کام کر رہے تھے, جن آفیسرز کے کام کر رہے تھے, جن ایشوز کے خلاف کام کر رہے تھے, میں ان ایشوز کو بے نقاب کروں گا. کرپشن مافیا کا نام لوں گا, ان تمام آفیسرز کا بھی نام لوں گا. نیب کو لیٹر لکھنا ہوگا, میں نیب کو لیٹر لکھوں گا. لیکن اگر کراچی میں پیسے کی بندر بانٹ کے ساتھ کراچی کو بھیڑیوں کی طرح لوٹ کھسوٹ کر نوچ کر کھانے کی جو کوششیں گزشتہ 8 سال سے کی جا رہی ہیں, میں اس کے راستے میں دیوار بنوں گا. کن کے تمام ایم پی ایز اس تمام کرپشن کے راستے میں ہم دیوار ہیں, اس بجٹ میں ہم ظاہر کریں گے.